प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपका 11वीं कक्षा का वार्षिक पेपर जो हुआ है वह है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, गोल्डन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखो प्यारे बच्चों, अपने इस पेपर को हल करते हैं। आप करके आए, बहुत अच्छा पेपर है। कंपटीशन एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न उठते हैं। तो पेपर को हल करना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबा ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। आपके सामने दो प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर से व्यापार करने की अनुमति कब मिली थी? तो कब मिली थी आपको पता है क्या? 1600 को मिली थी। तो आपने किया भी होगा। सही उत्तर है पहले का। जहांगीर के समय की बात है और मुगल बादशाह जहांगीर ने अनुमति दी थी 1600। प्रश्न नंबर 2, रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? रेतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये अंग्रेज अधिकारी रीड एवं मुनरो दोनों थे, इसमें मुनरो का महत्वपूर्ण योगदान था। तो वह उत्तर है आपके दूसरे प्रश्न का। प्रश्न नंबर 3 और 4 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये आप सभी को पता है, 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 1885 को हुई थी और रमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 4 देखो, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखो 3 अधिवेशन माने गए, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, और वो है 9 दिसंबर 1946। और ऑप्शन तो आसपास मिल ही नहीं रहे, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन ही 1946 के अंदर हुआ था तो वहीं पर भी तो अधिवेशन होगा। तो एक ऑप्शन 1989 है, एक 1764 है और एक 1919 है, जो बिल्कुल गलत है। तो आपका उत्तर है ड, चौथे का। प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उसके बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, फिर बाद में जाके राजीव गांधी बनते हैं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। तो आपका उत्तर यहाँ पर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 और 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। तो ये है आपके लाला हरदयाल। आप में से अधिकांश बच्चों ने ये गलत किया है। गदर पार्टी के आधार पर कोई सुभाष चंद्र बोस कर रहा है तो कोई बाल गंगाधर तिलक कर रहा है। उत्तर है आपका लाला हरदयाल। प्रश्न नंबर 7, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो आपका उत्तर है ड, राजस्थान। प्रश्न नंबर 8, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 1754, 55, 56, 57। तो 1757 में हुआ था, यानी 1857 की क्रांति से ठीक 100 वर्ष पूर्व 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 9, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2014, 15, 16, 17। तो नरेंद्र मोदी 2014 में जीते थे और 2015 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। प्रश्न नंबर 10, मार्ले मिट्टो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? मार्ले मिट्टो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? 1909, 1919, 1935, 1947। तो आपका उत्तर है 1909। कौन सा उत्तर है? 1909 ए उत्तर है 10वीं का। फिर इसके बाद रेगिस्तान भरने हैं। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ये चंबल नदी के ऊपर है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों तो है राजस्थान में, परंतु ये जो गांधी सागर बांध है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर, यानी लगभग मध्य प्रदेश के अंदर ही मानिए।
कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। प्रश्न नंबर 12, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये नाम तो आपको लिखना आता ही है, भीमराव अंबेडकर। पहले डॉक्टर लगा देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 18, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने लिखी थी, किसने लिखी थी? ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत की खोज कह सकते हैं, ये पुस्तक लिखी थी। प्रश्न नंबर 14, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस ईस्वी में स्थापित हुआ था? तो 1956 की बात है, ये 4 अगस्त 1956, 4 अगस्त 1956 के अंदर प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 15, 16, 17, 18 को भी एक साथ देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपने वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में भी कहाँ पर? चेन्नई के अंदर। तो चेन्नई, और ब्रैकेट में आप लिख लो तमिलनाडु। मैच कर सकते हैं आपके कितने सही है, आगे की परीक्षाओं में भी आपका फायदा हो सकता है। चेन्नई तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 18, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटे प्रश्न हैं आपके, इतनी देर रेगिस्तान वाले चल रहे थे, एक एक नंबर के थे 18 तक। 19 से लेकर आपके 29 नंबर तक प्रश्न है ये। तो ये जो 11 प्रश्न है वो 2-2 अंकों के हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उसके बाद हम बात करते हैं, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये चंपारण आंदोलन है वो 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। 10 अप्रैल 1917 को बिहार में चंपारण नामक स्थान पर चंपारण आंदोलन हुआ था। प्रश्न नंबर 21, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेज सरकार द्वारा पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 22, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये है आपके वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ये वैज्ञानिक थे। उसके बाद हम प्रश्न 23 की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 24, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भैल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो
तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कर्नाटक में, और किस स्थान पर? बेंगलोर। तो बेंगलोर कर्नाटक में भेल की स्थापना की गई थी। बेंगलोर कर्नाटक में भेल की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 25, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, जो कॉलेज वगैरह को मान्यता देती है, नेट वगैरह के, नीट के पेपर करवाती है यूजीसी। तो नवंबर 1956 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था? तो ये था अधिनियम का नाम भारत सरकार अधिनियम 1958। भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन खत्म हो गया था। अब बात करते हैं 27 से 29 तक छोटे प्रश्न हो रहे हैं। 27 में देखो, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एम विश्वेश्वरैया, नाम लिख देता हूं मैं आपको, विश्वेश्वरैया, ये उत्तर है विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। 28, भारत में पहले आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आईआईटी रुड़की तो प्रसिद्ध है, लेकिन वो है खड़गपुर जो पहली थी। कौन सी? खड़गपुर। अब ये खड़गपुर है कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल के अंदर पहली आईआईटी। फिर है प्रश्न 29, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की सिफारिश की थी, और उसके बाद 1956 में राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये आपके इतने छोटे प्रश्न हो गए। अब अगला लघुगणितात्मक प्रश्न है, ये 3-3 अंकों के हैं। प्रश्न नंबर 30 की, भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषता बताइए। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद को स्पष्ट करें। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? योजना आयोग का गठन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है? साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? पंथ निरपेक्षता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो पंथ निरपेक्षता है कि भारत किसी भी आधार पर अपने शासन के तहत किसी भी पंथ, धर्म या समुदाय के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के 3 उद्देश्य लिखो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से के क्या कार्य? तो अभी आपको बताया था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य यह है कि पूरे भारत के अंदर जो भी विश्वविद्यालय है या यूनिवर्सिटी है उनको मान्यता देना, उनके लिए रूल और रेगुलेशन बनाना, कॉलेज के लिए भी रूल और रेगुलेशन बनाना। इसके अतिरिक्त नेट की परीक्षा करवानी होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाता है। एक मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर नीट की परीक्षा कराता है। तो ऐसे कुछ परीक्षाएं हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी करवाता है। पंचशील सिद्धांत किसने दिया था और किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम लिए? तो पंचशील सिद्धांत अपने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो ये बड़े क्वेश्चन है। इसके बाद देखो 40 नंबर, ये सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। स्वतंत्रता के समय देश में कौन सी समस्याएं थी? भारत में पंथ निरपेक्षता की स्थापना में नेहरू के योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भारत के सुनियोजित विकास में योजना आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस कथन को स्पष्ट करें। नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। भारत में, अब देखो 7-7 अंकों के, भारत में पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां अथवा में प्रथम पंचवर्षीय योजना बनानी, असंलग्नता क्या है, और इस दूसरा पंचशील सिद्धांत। ये बड़े प्रश्न हैं। तो ये बड़े प्रश्न आपको अलग से लिखकर आगामी वीडियो में बताए जाएंगे शाम तक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
ये आप हमें ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान भी दबा दीजिए, अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।